Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me Aisha Wafar here with another exciting video. आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि चैट जीपीटी क्या है। मतलब मेरा डिस्कस करना से पहले ही सबको पता होगा कि व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम सुनते ही सबके माइंड में एक ऑटोमेटेड एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर आ जाता है, जो कि आपको सेकंड्स में मिनट्स में जो है वो सारे आंसर्स जो है वो सामने ला के रख देता है कि ये आपका सवाल था, ये इसका जवाब है, जस्ट ग्रैब द आंसर एंड जस्ट गो अवे। तो इस तरह का कुछ आजकल चल रहा है। आई रिमेम्बर आज से 6-7 महीने पहले जब मैं अपने रिसर्च वर्क कर रही थी, तो आई नेवर हर्ड अबाउट दैट थिंग। आई नेवर हर्ड व्हाट इज चैट जीपीटी। एक दिन अचानक से मेरे क्लास फेलोज ने आके बताया कि देयर इज अ वेबसाइट एग्जिस्टिंग नेम्ड एज चैट जीपीटी। तो हमने उसको फिर टेस्ट किया। तो उसी टेस्टिंग के दौरान मैंने ये स्टार्ट किया था कि चैट जीपीटी कैन रिप्लेस ह्यूमन माइंड्स और नॉट। लाइक आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने इस बारे में डिस्कशंस की हुई हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि क्या वाकई चैट जीपीटी जो है वो ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर सकता है। लाइक इस तरह का कोई वाकई, मतलब चैट जीपीटी पे अगर आप कोई क्वेश्चन लिखो तो वाकई के ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, ऑथेंटिकेशन कितनी है, कितना ऑथेंटिक जवाब देता है। तो उससे मुझे थोड़ी सी चीज़ें ऐसी पता चली, और मैंने अपनी रिसर्च स्टडी जब की थी तो रिसर्च के ड्यूरेशन में ही मैंने चैट जीपीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट की। लेकिन बहुत जगहों पे चैट जीपीटी एक ऐसा आंसर देता था जो कि बियॉन्ड माइंड होता था। लाइक हम होते थे कि क्या कह रहे हो भाई, कहना क्या चाहते हो। तो इस तरह का कुछ पहली बात तो ये कि चैट जीपीटी पे अगर आप जो है, अभी आप देखें चैट जीपीटी बहुत अपडेटेड हो चुका है। लाइक बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी कि बहुत सारी प्रॉम्प्ट्स भी आ गई हैं आजकल। बहुत सारे जो लोग हैं वो चैट जीपीटी को अगर किसी ने यूज़ किया और अपना पेपर लिखना है, अपना थीसिस लिख के अपने डिसर्टेशन लिखी है, तो बहुत सारे टूल्स जो हैं वो डिटेक्शन भी करते हैं चैट जीपीटी के। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, यहाँ पर ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख दिया कि आप यहाँ पर अपने वर्ड्स लिखो, कुछ भी लिखो, तो 100% ह्यूमन रिटर्न में उठा के आपको दे देगा। जो कि इसका एक, लोगों को लगता है कि ये इसका फ़ायदा है, एडवांटेज है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। चैट जीपीटी से लिखा हुआ अगर किसी ने लिखवाया है तो अगर उसकी एजुकेशन उस पर इफ़ेक्ट हो रही है तो फिर वो डिटेक्ट भी होना चाहिए। चैट जीपीटी का जो सबसे मेजर कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो ये है कि पहली बात तो ये कि चैट जीपीटी जो है 2020 तक का डेटा इस पर अवेलेबल है। 2020 से बाद में जितनी भी चीज़ें ये उसको नहीं बता सकता, उसको इसको पता ही नहीं है। लाइक मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं इससे कुछ भी पूछूँ, ये अपने हिसाब से वो आंसर ठीक देता है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास जब जो चीज़ फ़िल्टर होके आती है टोटली आउट ऑफ द वे होती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपना असाइनमेंट्स करा रहे हैं या अपनी चीज़ें लिखवा रहे हैं या कुछ भी इस तरह का करा रहे हैं, तो उसका उनको नुकसान ये है कि उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और उनको इन फ्यूचर अगर कंपटीशन बढ़ रहा है, इन फ्यूचर बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट में हर साल ग्रेजुएट्स होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो चैट जीपीटी से पढ़ा हुआ, चैट जीपीटी से हेल्प लेकर अगर कोई स्टूडेंट इस तरह की हरकतें करके अपना फ्यूचर जो है वो ख़राब कर रहा है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन फ्यूचर। क्योंकि इस तरह की चैट जीपीटी और बाकी वेबसाइट से जितना भी लोग हेल्प लेके अपना काम कर रहे हैं, लोग हेल्प तो खैर नहीं लेते, वो सारा का सारा काम ही चैट जीपीटी से कराते हैं। तो नॉलेज उनके पास क्या है, उनके माइंड में नॉलेज कहाँ है, उनके माइंड्स जो हैं वो दिन ब दिन नीचे होते जा रहे हैं, और चैट जीपीटी का नॉलेज जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जो कि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज चैट जीपीटी यूज़ करने का यही है
और दूसरी बात ये कि चैट जीपीटी कभी भी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इंसान का दिमाग इस तरह से बनाया है कि उसमें नए नए आइडियाज़ और उसकी सोचने की सलाहियत बहुत पावरफुल है। चैट जीपीटी कैन नेवर बीट ह्यूमन माइंड्स पावर। तो कभी भी चैट जीपीटी जो है वो पावर को ब्रेक आउट नहीं कर सकती। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, मैंने अभी ही आज ही मैंने सर्च किया था। मैं अनटाइटल्ड डायग्राम के बारे में, इससे जो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो है वो अनटाइटल्ड डायग्राम एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने यूज़ किया था अपनी डिसर्टेशन में असाइनमेंट्स के लिए। फ्लो चार्ट्स बनाने थे, डायग्राम्स बनाने, तो बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। एजुकेशनल लिहाज से वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस हिसाब से बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं चैट जीपीटी से पूछना ये चाह रही थी कि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं इस अनटाइटल्ड डायग्राम से। तो चैट जीपीटी ने मुझे वो सारी बातें बताई जो कि ऑलरेडी मुझे पता थी, विजुअल लर्निंग एड, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट एंड कोलैबोरेशन, प्रेजेंटेशन एनहांसमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में कर चुकी थी। मैं चाह रही थी कि ये एक एआई टूल है, ये मुझे कुछ इस तरह से कोई ऐसी बात बताए जो कि मुझे ना पता हो, जो कि मैंने मिस कर दी हो और मैं चाहूँ मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखूँ, लेकिन इसने कोई नई बात नहीं बताई। चैट जीपीटी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन माइंड्स। पहली बात तो ये ह्यूमन माइंड। उसके बाद मैंने अपना दिमाग जब यूज़ किया तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे, जो कि मैंने वीडियो में बोले, जो कि मैं सोच मतलब मेरे दिमाग में थे लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, तो वो फिर मैंने बोले, लिखे और उनको जो है वो वीडियो में डिस्क्राइब किया। तो पहली बात तो ये कि चैट जीपीटी वही कुछ बताएगा जो ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि चैट जीपीटी इंसानों का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। इंसान इसको किस हद तक जो है वो अपडेट कर देंगे। नो डाउट चैट जीपीटी बहुत हद तक अपडेटेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी फ्यूचर है, बट चैट जीपीटी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन माइंड्स एवर। ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने इस तरह से मुझे जो है वो आंसर्स दिए थे। तो फिर मैंने इस चैट जीपीटी को कहा कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे टाइटल्स लिख के दो। तो जैसे उसने टाइटल्स लिख के दिए, इस तरह के टाइटल्स मैं यूट्यूब पे कैसे यूज़ कर सकती हूँ ना। मैं यूट्यूब पे इस तरह के टाइटल्स यूज़ नहीं करती। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि मेरे जो टाइटल होते हैं वो ईजी टू लर्न लैंग्वेज में होते हैं, उर्दू इंग्लिश मिक्स करके। तो ये एक ही तरह के टाइटल्स उठा के दे रहा था। उसके बाद मैंने जब उसको बोला कि सिर्फ एक टाइटल बना के दो, तो मास्टर योर स्टडीज विद अनटाइटल्ड डायग्राम, अ विजुअल लर्निंग रेवोल्यूशन फॉर स्टूडेंट्स। तो ये तो हाल है चैट जीपीटी का। उसके अलावा चैट जीपीटी से आज से कुछ देर पहले, शायद मेरे पास अभी नहीं होगा, मैंने पीएचडी के लिए एक जगह अप्लाई करना था, तो मैंने चैट जीपीटी के थ्रू वो रिसर्च प्रपोजल के बारे में जब लिखा, तो लिटरली चैट जीपीटी just used the word intricacies, deep dive into the intricacies after every line. एक लाइन पढ़ो, deep dive into the intricacies, deep dive into the intricacies, literally अगर कोई आम इंसान उसको पढ़ कर देखे तो उसको यही लगेगा कि ये एआई सॉफ्टवेयर है। अगर चैट जीपीटी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस करता होता तो आज पूरी दुनिया में रोबोट्स फिर रहे होते। ह्यूमन माइंड की जो पावर है, जो अल्लाह ताला ने हमें एक पावर दी हुई है, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। चैट जीपीटी कैन नेवर रिप्लेस दैट।
पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। सो मेरा कहना ये है कि चैट जीपीटी को आप यूज़ करें अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, अगर ये नॉलेजेबल चीज़ें देता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो थोड़ी बहुत हेल्प लें, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हुए अपना अपना माइंड इस्तेमाल ना करें और आप अपना चैट जीपीटी को ही यूज़ करते रहें, तो आई डोंट थिंक सो कि चैट जीपीटी ऑथेंटिकेशन है। चैट जीपीटी इतना ऑथेंटिक डेटा देता है कि आप इसको किसी भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सको। तो चैट जीपीटी का फ्यूचर क्या होगा? चैट जीपीटी रोबोट्स का फ्यूचर क्या होगा? टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होगा? चैट जीपीटी जो है वो बिजनेस में किस तरह से यूज़ होता है? चैट जीपीटी जो है और वो बियॉन्ड द हाइप है। व्हाट कैन इट डू फॉर यू? हमारे लिए वो क्या कर सकता है? तो आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए। फ्यूचर जो है चैट जीपीटी का, वो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आई होप मैंने जितना एक्सपीरियंस किया और मैंने जितना सोचा और मैं जितना चैट जीपीटी की हेल्प ले सकती थी, और अब जो है वो बिल्कुल भी इसको इसकी हेल्प नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब कर देता है बजाय इसके ये चीज़ें सेट करे। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए? क्या आप लोग भी अपनी असाइनमेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशन, डिसर्टेशन या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? और अगर करते हैं तो चैट जीपीटी ने आपको मायूस तो नहीं किया मेरी तरह? और अगर किया है तो इन द कमेंट सेक्शन आप ज़रूर मुझे बताइए। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।